रेखा, खूबसूरती की मिसाल कही जाने वाली एक्ट्रेस जिनको आज भी लोग काफी पसंद करते हैं। उनके दशक में तो लोग उन्हें पसंद करते ही थे, लेकिन आज भी रेखा हर किसी को पसंद है। वो कहीं भी स्पॉट होती हैं तो लोग उनकी खूबसूरती की बातें करना शुरू कर देते हैं। आज के समय में भी उनका फेस और उनकी स्टाइलिंग लोगों को इतनी ज्यादा पसंद है कि लोग उस तरीके से तैयार होते हैं। 90s और 80s के ज़माने में जो भी लड़कियां होती थीं वो रेखा की तरह लंबे लंबे बाल, साड़ी और बिल्कुल बनारसी साड़ी और वैसे ही अटायर में नजर आती थी। और जब भी उनको कोई कॉम्प्लीमेंट देता कि आप रेखा की तरह लग रही, उनके लिए ऐसा लगता कि कोई अवार्ड मिल रहा। और ना ही सिर्फ उस समय में बल्कि आज के समय में भी लोग रेखा को कहीं ना कहीं कॉपी जरूर करते हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि रेखा सिर्फ अपने खूबसूरती की वजह से नहीं, अपने टैलेंट की वजह से भी काफी फेमस है। लेकिन अपने टाइम में रेखा ने कई इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से वो काफी ट्रोल भी हुई और उनको कहीं ना कहीं इस चीजों का रियलाइजेशन भी हुआ कि उनके बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। चलिए आज रेखा के वही पॉपुलर बात को आपके साथ डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि रेखा अपने समय में किस तरीके की एक्ट्रेस थी और किस तरीके से बिंदास होकर वो लोगों को सभी सवालों के जवाब दिया करती थी। बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस रेखा अपने बेबाक बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती थी। हालांकि उन्होंने माना था कि वो जो भी कहती है मीडिया उसे तोड़ मरोड़ कर पेश करती है। जब उन्हें खुद इस बात का पता चलता था तो वो हैरान हो जाती थी और सोचती थी कि ऐसा तो मैंने कुछ कहा ही नहीं। रेखा को इस बात से तकलीफ भी हुई। जिन बातों का खुद रेखा को पता नहीं होता था वो उसे कहीं मैगजीन्स में तो कहीं न्यूज़पेपर में देखा करती थी और पढ़ा करती थी। रेखा ने एक इंटरव्यू में बताया कि शुरू में उन्हें गॉसिप समझ में ही नहीं आता, लेकिन जब समझ आने लगा तो वो संभल कर बोलने लगी। यासिर उस्मान की किताब के मुताबिक एक इंटरव्यू के दौरान रेखा ने कहा कि आप एक मर्द के करीब तब तक नहीं आ सकते जब तक आप उस मर्द से सेक्स नहीं कर लेते। महज इत्तेफाक है कि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई। रेखा विवाह से पहले भी सेक्स को उचित ठहराती थी। रेखा के इस बयान के बाद से उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल भी किया गया और काफी बातें भी बनी। रेखा ने कहा कि सेक्स बहुत ही स्वाभाविक है और जो बोलते हैं कि एक अकेली महिला को केवल अपनी सुहागरात पर ही सेक्स करना चाहिए, बकवास कहते हैं। सेक्स प्यार के साथ होता है। आप प्यार किए बिना किसी भी मर्द के किसी भी पुरुष के करीब नहीं आ सकते। इन रियलिटी करीब नहीं आ सकते और यही एकमात्र समय है जब एक महिला और एक पुरुष अपने सबसे स्वाभाविक रूप में दिखते हैं। धीरे धीरे रेखा को अंदाजा हुआ कि उनके बयानों के गलत तरीके निकाले जाने लगे, क्योंकि रेखा ने जब ये बयान दिया उसके बाद से ही रेखा के इस बयान को अलग तरीके से पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया गया, जिसके बाद से रेखा मीडिया को ब्लेम करने लगी कि मेरी बातों को अलग तरीके से दिखाया जाता है। एक इंटरव्यू में रेखा ने कहा कि लोग बोलते थे कि रेखा बहुत फेक पर्सन है, रेखा पटाखा है, लेकिन मुझे इससे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि मैं जो कहूँ उसका उल्टा ही लोग मतलब निकाल रहे हैं। मिर्च मसाला लगाकर आर्टिकल छाप रहे हैं और लोग उसमें काफी इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस तरीके की बातें मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ वैसी बातें मेरे बारे में छापी जा रही है। साल 75 और 76 के बाद मैंने सोचा कि लोगों से बात ही करना छोड़ दूंगी, सब फिजूल है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो तो लिखते ही नहीं हैं। जिसके बाद से रेखा ने कुछ समय के लिए मीडिया इंटरेक्शन भी उस वक्त काफी कम कर दिया था और अपने बयानों पर उन्होंने काफी कंट्रोल किया था, क्योंकि शुरुआती समय में रेखा काफी ज्यादा बिंदास हुआ करती थी और उनका जो मन आता, जो भी वो सोचती वो बोल दिया करती थी। लेकिन जब वो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स पढ़ने लगी और जब उनके बारे में अलग अलग चीजें निकल कर सामने आने लगी, जिसके बाद रेखा को काफी ज्यादा बुरा लगा और रेखा ने मीडिया इंटरेक्शन और काफी सारे इंटरव्यूज में भी जाना मना कर दिया, क्योंकि इंटरव्यूज में भी वो जो अपने ओपिनियन रखती उसको बाद में अलग तरीके से न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छापकर पेश किया जाता, जिसको रेखा पढ़ के काफी ज्यादा बुरा महसूस करती।
शुरुआती समय में उन्हें काफी बुरा लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे वो समझ गई कि ये ऐसा ही है, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है और यहाँ के लोग भी ऐसे हैं कि आपकी बातों को गलत तरीके से पोर्ट्रे करेंगे। फिर रेखा काफी ज्यादा संभलते हुए बात करने लगी और साथ ही साथ जब रेखा के बारे में ऐसी चीजें छापी जाती थी तो कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशनल लाइफ पर भी इसका असर पड़ता था, जिसको लेकर के भी रेखा काफी परेशान हो गई थी। अब ऐसे में रेखा ने अपने बयानों पे कंट्रोल किया, अपने बिंदासपन पर कंट्रोल किया। उसके बाद धीरे धीरे रेखा नॉर्मलाइज हो गई और इंडस्ट्री को समझने लगी कि आप यहाँ ज्यादा सच भी नहीं बोल सकते। ऐसे में रेखा के इस बयान को जानने के बाद आपको क्या लग रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताएं।